Shut up and sit down. चलिए आइए अब हम लोग पढ़ते हैं 4.5 फंक्शंस ऑफ किनशिप. किनशिप इज सिग्निफिकेंट इन अ जनरल सेंस फॉर एन इंडिविजुअल एज वेल एज अ ग्रुप. अब देखिए किनशिप में आप क्या देखें अभी तक कि ये रिलेशनशिप्स है, ठीक है. अलग अलग स्टेजेस पे अलग अलग रिलेशनशिप्स होता है. तो एक जनरल सेंस में अगर हम बात करें तो हर एक व्यक्ति के लिए साथ ही साथ हर एक समूह के लिए किनशिप ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपका लोगों के संग संबंध नहीं होगा तो फिर आप कैसे जिएंगे. एज द सेइंग गोज, ब्लड इज थिकर देन वाटर. जैसा कि एक कहावत भी है कि खून जो है वो पानी से गाढ़ा होता है और खून का जो रिश्ता है वो ज़्यादा अच्छा होता है. Kinsmen are expected to provide support and security at every moment in a person's life. It also gives him identity as a member of certain kinship group. अब जो kinship है उन वो kinship में जो men रहते हैं, ठीक है, kinsmen, उन लोग से यह उम्मीद किया जाता है कि वो हर एक इंसान जो कि उससे संबंधित है, जो ठीक है, उसको सपोर्ट दे, सिक्योरिटी दे, ठीक है. और इससे क्या होता है कि एक जो ग्रुप है, एक जो फैमिली है या जो सखी आपके संबंधी हैं, जो मेंबर्स हैं, उनको आइडेंटिटी मिलता है. द किनशिप ग्रुप्स असाइन एन इंडिविजुअल सर्टेन स्टेटस सच एज दैट ऑफ फादर, मदर, ब्रदर, हस्बैंड एंड सो ऑन. अब देखिए किनशिप ग्रुप्स जो होते हैं, जो समूह होते हैं, उसमें एक व्यक्ति को कुछ स्टेटस मिलता है, ठीक है. वो पिता हो सकता है, माँ हो सकती है, भाई हो सकता है, पति हो सकती है, पत्नी हो सकती है, और इसी तरह से उसको स्टेटस मिलता है. Certain rules too are assigned to them through which they fulfill their duties towards society at large. अब आपका जो स्टेटस है, मान लीजिए आप एक पिता हैं तो आपको एक पिता के कर्तव्य पता होने चाहिए, आपको वो सारे कर्तव्य पूरे करने हैं. आप एक भाई हैं तो आपको अपने कर्तव्य पता होना चाहिए. तो सब लोग अपने ड्यूटीज़ को पूरा करते हैं, ठीक है, और इससे वो समाज की तरफ उनका जो कर्तव्य है यह भी पूरा होता है. आगे देखिए. इन द मोमेंट ऑफ क्राइसिस इट इज़ द किन्समैन हु रशेस टू अ पर्सनस हेल्प. जब समस्या होती है तब जो किन्समैन है वो अपने संबंधी के पास, रिश्तेदार के पास जाते हैं ताकि उनको मदद कर सकें. सिमिलरली इन आवर्स ऑफ जॉय दे आर वेरी मच देयर टू शेयर दिस हिज हैप्पीनेस. इसी तरह से अगर मान लीजिए जब कोई खुशी का समय होता है, ठीक है, तब उस समय सब इकट्ठा होते हैं और उस खुशी का आनंद लेते हैं. अब जैसे मान लीजिए शादी ब्याह की बात करिए तो शादी में सबको ही आते हैं ना आपके रिश्तेदार. द प्रेजेंस ऑफ किन्समैन इज अ सोर्स ऑफ साइकोलॉजिकल सपोर्ट एंड स्ट्रेंथ टू अ पर्सन. अब देखिए एक परिवार में या एक आपका अगर कोई किन्समैन है तो इससे क्या होता है, आपको एक साइकोलॉजिकल मानसिक सपोर्ट मिलता है और जो इंसान है उसकी शक्ति बढ़ती है. आगे देखिए. किनशिप relations define the mutual relationship of various members of the family. अब ये जो किनशिप रिलेशन है वो परिवार के अलग अलग सदस्यों के बीच जो संबंध है, जो आपसी संबंध है, उसके बारे में बताता है. The expected mode of behavior is clearly defined, thereby making everyone in the group aware of it. अब आपका जो रोल है, अब मान लीजिए आप अपने घर में एक बेटे हैं, ठीक है, जो कि सबसे छोटा है, तो आपका क्या रोल है ये आपको पता है. मान लीजिए आपके घर में जो आपकी मम्मी है वो सबसे बड़ी बहू है, तो उनका क्या रोल है उनको पता है. तो हर एक व्यक्ति को अपना कर्तव्य पता है, अपना स्टेटस पता है, और इससे वो अपने काम को, अपने बिहेवियर को अच्छे से कर पाते हैं. द किन्समैन आर ट्रीटेड एज ब्रदर्स एंड सिस्टर्स. अब जो किन्समैन होते हैं उनको भाई बहन माना जाता है. They cooperate with each other as one family and provide the support of men and material as and when required. वह एक परिवार में रहते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं, और जब भी ज़रूरत होता है तो men and material मतलब कभी कभी खुद से या कभी कभी पैसों से या कोई सामान के ज़रिए मदद करते हैं. Their support is a source of emotional and psychological strength
टू इंडिविजुअल। अब उनका जो सपोर्ट मिलता है ये क्या है, ये आपका इमोशनल और साइकोलॉजिकल, इससे आपको स्ट्रेंथ मिलता है। आप जिस फैमिली में रहते हैं, आप देखिए आपके फैमिली के मेंबर्स हैं जिनके वजह से आपको इमोशनल और साइकोलॉजिकल स्ट्रेंथ मिल रहा है। आगे देखिए, द किनशिप ग्रुप्स सच एज फैमिली, lineage, vansh, and clan, gotra, play extremely significant role in regulating the life of their members in traditional societies and to a certain extent in modern societies as well. अब देखिए, चाहे वो परंपरागत समाज हो, पारंपरिक समाज हो, चाहे वो आधुनिक समाज हो, उसमें आप किस परिवार में जन्म लिए हैं, आप किस परिवार से संबंधित हैं, आपका वंश क्या है, आपका गोत्र क्या है, ये बहुत महत्वपूर्ण है ताकि आपका जो जीवन है वो समाज में आप अच्छे से जी सकें। आगे देखिए, फैमिली मेंबर्स बिलोंगिंग टू वन lineage participate together in family functions such as birth rights, marriage and death rights. अब देखिए, परिवार के जो सदस्य होते हैं, ठीक है, जो कि एक ही वंश के हैं, लीनेज का मतलब वंश होता है, वो जब भी परिवार में कोई समारोह होता है, अगर किसी का जन्म होता है तो भी, कि शादी होते हैं तो भी, और कोई मर जाता है तो भी इकट्ठा होते हैं और सारे नियम कानून को मानते हैं, सबका पालन करते हैं। देयर फैमिली देव, गॉड और कुल देवता इज कॉमन एंड दे फॉलो द कॉमन रिस्ट्रिक्शंस रिलेटेड टू वर्शिप एंड डेली रिचुअल। अब एक ही वंश के जो लोग होते हैं, उनके परिवार के जो भगवान होते हैं, जिनको कुल देवता भी कहा जाता है, वो एक होते हैं और वे सभी नियम कानून का पालन करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, ठीक है। किन्स बिलोंगिंग टू द सेम lineage share a sense of oneness, that is a feeling that they belong to the same family and hence must uphold the family tradition and family name. अब जो लोग एक ही वंश के होते हैं, उनमें एक संबंध होता है, उनको एक एकता की भावना होती है। ऐसा वो लोग महसूस करते हैं कि वो सब एक ही परिवार के सदस्य हैं और इसलिए उनको अपने परिवार का जो परंपरा है उसको बनाए रखना है और परिवार के नाम को और ऊंचा उठाना है, ठीक है। इन अ ट्रेडिशनल सोसाइटी द किनशिप ग्रुप्स known as the clan or gotra are also very significant since they are a relatively large group of kinsmen who trace their origin to a fictional ancestor. अब देखिए, एक परंपरागत समाज में, पारंपरिक समाज में जो हम लोग का संबंधी है, जो हमारे समूह है, ठीक है, हम लोग गोत्र देखते हैं कौन से गोत्र के हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है ताकि हम लोग को पता चले कि हम लोग कहाँ से आए हैं, हमारा ओरिजिन क्या है, हमारे पूर्वज कौन थे। Their day-to-day cooperation and strong bonding is very much evident. वो हर रोज एक दूसरे के संग काम करते हैं, एक दूसरे को हेल्प करते हैं, उनके बीच में एक बहुत ही अच्छा संबंध रहता है। But amongst most of the Hindus, the members of a single gotra do not intermarry as they are considered siblings or brothers and sisters. Hence, gotra regulates the marital ties. लेकिन हिंदुओं में खासकर देखा गया है कि ज़्यादातर हिंदू जो एक ही गोत्र के होते हैं, एक ही गोत्र के सदस्य, वो आपस में शादियां नहीं करते हैं। ये माना जाता है कि एक ही गोत्र के लोग भाई बहन हैं, ठीक है, और भाई बहन में हिंदुओं में शादी नहीं होता है, इसलिए गोत्र से पता चलता है कि शादी होगा या नहीं। विलेजर्स गिव मच इम्पोर्टेंस टू द फिक्टिव किंग्स टू। अब जो विलेजर्स होते हैं, गांव के लोग होते हैं, वो फिक्टिव किंग्स को भी महत्व देते हैं। इन ऑर्डर टू इंश्योर रेसिप्रोसिटी एंड एलिजियंस दे एस्टैब्लिश अ फिक्शनल बॉन्ड्स ऑफ किनशिप विथ ईच अदर। अब देखिए, यहाँ पे कुछ शब्द है, आइए इसका मतलब देखते हैं। पहले है रेसिप्रोसिटी। रेसिप्रोसिटी का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है पारस्परिक, ठीक है, अब प्रतिदान करना आपस में। उसके बाद यहाँ पे एक वर्ड है एलिजेंस। एलिजेंस का मतलब आइए देखते हैं। इसका मतलब होता है निष्ठा, राजशक्ति, ठीक है। तो इसको बनाए रखने के लिए वो क्या करते हैं, एक फिक्शनल बॉन्ड लाते हैं, लोगों के बीच में एक संबंध लाते हैं। दीज किंसमैन वाइडन ईच अदर्स
circle of support which would otherwise have been confined to only blood and marital kins. अब इससे क्या होता है कि आपका जो सर्कल है, जो आपके रिश्ते हैं वो बढ़ जाते हैं. नहीं तो क्या होता, सिर्फ शादीशुदा रिश्ते और जो आपके ब्लड रिलेशन है, ठीक है, जो आपके खून से संबंधित रिश्ते हैं वही रह पाते. आगे देखिए. All types of kinsmen plays a significant role in securing political, economic and occupational benefits for each other. अब सभी प्रकार के जो किन्समैन हैं वो एक महत्वपूर्ण रोल रहता है उनका, ठीक है, ताकि वो राजनीतिक, आर्थिक और अब जो भी काम वो कर रहे हैं उनके पेशे से संबंधित उनको फ़ायदा होता रहे. ठीक है, सब एक दूसरे की मदद करते हैं. आगे देखिए. They pass on vital information to each other and supply manual, material and intellectual support in furthering political ambition by helping them win elections. अब वो बहुत ही जो महत्वपूर्ण जानकारियां हैं वह एक दूसरे को देते हैं, फिर वो एक दूसरे को हर एक तरह से मदद करते हैं ताकि वो अपनी राजनीतिक उद्देश्य को पूरा कर सकें, वो अपने इलेक्शंस जीत सकें. आप देखते होंगे जब भी चुनाव होता है तो लोग अपने गोत्र के लोगों को, अपने वंश के लोगों को बोलते हैं कि उनका सपोर्ट करें. Those kings who are well placed try to find jobs and business assignment for their kinsmen who in return form a strong support base for their helper. अब वो संबंधी जो कि अच्छे ओहदे पर हैं, वेल प्लेस्ड हैं, उनका वो अच्छे पोजीशन में है, ठीक है, नौकरियां खोजते हैं, बिजनेस असाइनमेंट करते हैं, किसके लिए, अपने किन्समैन के लिए, ठीक है, वो देते हैं और बदले में उनको एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिलता है क्योंकि वो उनको हेल्प किए हैं, मदद किए हैं. ठीक है. अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे किनशिप टर्म्स के बारे में.